एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, बहुत बार हमारी नजर में किसी भी एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होने का मतलब होता है कि हमने उस एग्जाम के पूरे सिलेबस को अच्छे से घोट के पी लिया हो, हमने बहुत सारी पढ़ाई करी हो, 12 आवर्स हमने सेशंस लगाए हो और हमें पता हो कि बस कंटेंट तो मैंने सारा पढ़ ही लिया है। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि वेल प्रिपेयर्ड होने का मतलब कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करना नहीं होता है। ऑफ कोर्स पढ़ाई करना, कंटेंट का होना, चीजों को कवर करना, सिलेबस का कवर होना, ये सारी की सारी यहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस हैं, बट लेट मी टेल यू दे आर नॉट द सफिशिएंट कंडीशंस। जब तक आप किसी भी एग्जाम के लिए एक एग्जाम लाइक सिनेरियो के अंदर बैठ के पेपर नहीं दे देते, तब तक आपको नहीं पता कि वहां पर जाकर आपका गेम कैसा होने वाला है, आप वहां पे कितना परफॉर्म करने वाले हो। बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपने पहले क्या एफर्ट लगाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू होगी सिर्फ उन 2 आवर्स की, कि उन 2 घंटों के अंदर आप क्या परफॉर्म करते हो, कैसे आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हो, कौन से सेक्शंस को आप पहले उठाते हो, कैसे आप अपना माइंडसेट लेकर चलते हो। ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि ये जो आपने अपना बेस बनाया है इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, आप इसको कितना बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो। और इसके लिए ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आप इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, इनफ नंबर ऑफ चैप्टर वाइज क्विजेस जो है वो लगाएं। ठीक है, ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि कैसे आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में नहीं रखनी है। ये सारी चीजों के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, काफी डिटेल्ड वीडियो है, 1 दिसंबर को हमने अपलोड करी थी, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी नबार्ड ग्रेड 1 फेज 1 एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज की, क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी एक ऐसी चीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपकी नबार्ड प्रिपरेशन को एक फुलफिल करेगी, होलसम तरीके से आपको तैयार करेगी, वो है नबार्ड ग्रेड 1 की फेज 1 एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट सीरीज को आप कैसे यूज कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात आती है नॉन मेरिट सेक्शन की, जिसके अंदर हमारे पास ये 5 एरियाज हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग। इन एरियाज के अंदर अगर आपका बेस इतना स्ट्रांग है कि आप सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अब जो मेजॉरिटी काम रह जाता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का। और वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको देने होते हैं सेक्शनल टेस्ट और जो भी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए होते हैं। बिकॉज ये बात मैंने बहुत बार पहले भी कही है कि नबार्ड के अंदर नॉन मेरिट सेक्शन को क्लियर करने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स करे हैं लेकिन उन टॉपिक्स को इतना अच्छे तरीके से किया है कि आप उन टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, सो दैट इज गुड इनफ टू गो। सो इसी चीज को और ज्यादा इंश्योर करने के लिए अगर आप इस टेस्ट सीरीज में देखोगे तो यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के लिए 2 क्विजेस मिलेंगे, साथ के साथ आपको यहाँ पर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी देखने को मिलेंगे। सो दिस विल इंश्योर कि व्हाटएवर टॉपिक्स यू आर टारगेटिंग, जिन टॉपिक्स को आप अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के चल रहे हो या जिनके भरोसे आप एग्जाम में जा रहे हो, वो इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो कि वहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको गलत ना करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए आपको यहाँ पे 2 क्विजेस देखने को मिलेंगे, साथ में देयर आर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, परसेंटेज के टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा और दिस इज डाउनलोडेबल एज वेल। तो आप देख सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पे क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ, आर यू वेल प्रिपेयर्ड इनफ कि आपने जो टॉपिक्स प्रिपेयर करे हैं उनके अंदर आप कोई गलती नहीं करोगे। सो यही सारे डिलीवरेबल्स रहने वाले हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग। अलॉन्ग विद दैट इन पांचों ही एरियाज के लिए आपको 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट और देने को मिलेंगे ईच। ठीक है, क्वांट के 10, रीजनिंग के 10, बाकी सबके भी, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग, हर एक का आपको 10 सेक्शनल टेस्ट जो है यहाँ पर और देखने को मिलेंगे, so that you can make sure that you are doing enough practice as far as the non merit section is concerned. ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं हमारे मेरिट सेक्शन के ऊपर। सो मेरिट सेक्शन के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हैं तो हो सकता है आपने बहुत से सोर्सेज को यहाँ पर रेफर करा, दैट कैन बी पीआईबी, दैट कैन बी न्यूज़पेपर आल्सो। नाउ टू चेक कि आपने जो प्रिपरेशन करी है इज इट इन लाइन विद व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। आप यहाँ पर हर एक जो थीम है, चाहे वो स्कीम्स की हो, चाहे वो ईएसआई करंट अफेयर्स की हो, उन थीम्स के बेसिस पर यहाँ पर क्विजेस जो है आपको देखने को मिल रहे हैं और आप इन क्विजेस को दे सकते हो टू मेक श्योर कि योर प्रिपरेशन एंड योर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स इज इन अलाइनमेंट विद व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द रियल एग्जामिनेशन। ठीक है,
सो इस तरीके से आपके जो करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पर हर एक टॉपिक के लिए टेस्ट होंगे। ऐसा नहीं कि मंथ वाइज आपके करंट अफेयर्स टेस्ट हो रहे हैं, रादर हर एक टॉपिक के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नबार्ड के अंदर स्कीम्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप इंश्योर कर सकते हो कि स्कीम्स वाला जो पार्ट है वो आपका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर्ड है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आता है ईएसआई और एआरडी। अब एआरडी जो है अगेन अगर करंट अफेयर्स के बाद जो कोई और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ओनली। यहाँ पर एआरडी के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हमारे सबसे पहले डिलीवरेबल्स क्या होने वाले हैं। किसी भी चैप्टर को अगर आप ओपन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने फार्मिंग सिस्टम्स को यहाँ पर ओपन किया, सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनसे आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, क्या जो आपने प्रिपरेशन करी है उसके बेसिस पे आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आर यू prepared enough to tackle the kind of papers NABARD has been asking in the previous few years? Apart from that, जैसा कि मैंने बोला कि ये फेज 1 और फेज 2 टेस्ट सीरीज है, तो हर एक चैप्टर आपका फेज 2 के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर्ड हो, उसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर का डॉक्यूमेंट गिवन है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको फॉर्डर मटेरियल भी मिलेंगे, साथ के साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड करें। तो आप इसके बेसिस पे इस डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू अपना जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो फेज 2 का पार्ट है, उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फेज 1 और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका हर एक चैप्टर एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो, उसके लिए वी हैव लॉन्च दिस क्विज। इस क्विज को देकर के आप अपने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम सब लोग लगाते हैं, लेकिन एज वी ऑल नो कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं और हमारा हर एक सिलेबस का टॉपिक जो होता है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना होता है, और उसी के लिए हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज क्विजेस दिए हैं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हर एक टॉपिक, हर एक सिलेबस में गिवन वर्ड जो है वो यहाँ पर आपका एक गुड इनफ मैनर से प्रिपेयर्ड हो। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एंश्योर बाय गिविंग दीज चैप्टर वाइज क्विजेस। सो इस तरीके से आपके एआरडी का भी हर एक पॉइंट जो है, यहाँ पर हर एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द डिलीवरेबल्स। अगर मैं बात करती हूँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, ठीक है, तो यहाँ पर फेज 2 के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट रहेगा उसको भी इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड किया गया है। Here you are going to get the uh, uh, the essay topics, the static topics. For the report writing also, the descriptive fodder material has been given to you. For the essays also, the descriptive fodder material, the previous year questions, all of that has been given, ताकि आपका एक एक कंपोनेंट जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का वो भी एक गुड इनफ मैनर से प्रिपेयर हो जाए। तो ये तो बात होगी सिलेबस को कि आपने पूरा सिलेबस जो है उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, हर एक टॉपिक आपको आता है या नहीं आता वो आप यहाँ से इंश्योर कर सकते हो। लेकिन जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एग्जाम लाइक सिचुएशन के अंदर, एग्जाम लाइक टाइम के अंदर आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, किस सेक्शन को कितनी टाइमिंग देनी, क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉम्पोजिट टाइमिंग होती है, और किस सेक्शन के अंदर कितना टारगेट स्कोर लेके जाना है, कितने क्वेश्चंस आप गेस वर्क से कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, इन सारी चीजों को देखते हुए आपके लिए यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है। देयर आर गोइंग टू बी 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड दैट्स द I would say the ideal number of mock tests which you should give as far as your phase 1 is concerned. After the phase 1, there are going to be 10 full length for phase 2 also. 5 full length for descriptive English and 5 full length mock tests for the ESI and ARD part, wherein we are going to evaluate your answer copies as well. So ये यहाँ पर हमारे full length mock test रहेंगे as far as phase 2 exam is concerned. ठीक है, इसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो तो चैप्टर वाइज थे, लेकिन अगर आपको एक पूरा फुल प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए सो दैट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड ओवर हियर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इस टेस्ट सीरीज का पार्ट है या आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके अंदर यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और आई कैन से कि आपको बहुत से ऐसा लगेगा यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कभी मोरल डाउन हो रहा है, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है या आपको कोई भी इशू फेस हो रहा है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आप के लिए यहाँ पर ये वीकली मेंटर स्टॉक का जो सेशन है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंड एज पार्ट ऑफ दैट एवरी वेडनेसडे वी कंडक्ट द सेशन एट 8 AM। आप 8 AM पे इस सेशन को लाइव ज्वाइन कर सकते हो और 1-on-1 बेसिस पे आप अपने सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करा सकते हो, राइट। सो दीज आर गोइंग टू बी द डिलीवरेबल्स एज फार एज द टेस्ट सीरीज इज कंसर्न्ड। एंड राइट नाउ स्टूडेंट्स, this is going to be the single most investment that is going to help you in your NABARD grade preparation। आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू जो प्रिपरेशन करी है उसको
और ज्यादा अच्छा करने के लिए, उसको एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, this test series it is going to be helpful for you. Also, currently we are running a 80% discount on this test series, so if you are interested you can avail that. On that note students, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.